नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है नाउन का पार्ट। बेसिकली तो हमारा पोर्ट 4 पार्ट है ये। वन टू वन पार्ट में हमने बेसिक पढ़ा था, और वैसे हमारा ये तीसरा पार्ट है अगर हम क्वेश्चंस के लेवल की बात करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आपके भाई बहन जो भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने गए हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, बेस्ट ऑफ लक है ना, वो अपना एग्जाम अच्छे से करके आए। ओके जी। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास की। कल हमने क्लास में आपको बताया था मैंने कि जब दो वर्ड होते हैं, दोनों नाउन होते हैं, मिलके एक वर्ड बनाते हैं, तो हम उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने गर्ल फ्रेंड्स का बताया था, गर्ल स्टूडेंट्स का बताया था, बॉय स्टूडेंट्स का बताया था। उसमें फिर मैंने आपको बताया था वो वाली बात कि जो मैन है वुमेन है उनका थोड़ा सा लोचा है, अलग केस है। अगर मैन वुमेन के साथ प्रोफेशन आ रहा है तो दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा, और अगर प्रोफेशन नहीं आ रहा है तो एक को प्लूरल करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताऊं, मैंने आपको बताया था अगर वर्ड आता है मैन, मैन हेटर, आदमी को नफरत करने वाला, आदमी द्वेषी, पुरुष द्वेषी जैसे बोलेंगे, तो मैन हेटर का प्लूरल होगा मैन हेटर्स। क्योंकि हेट जो है, हेट करना अपने आप में कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर प्रोफेशन नहीं है तो एक वर्ड को प्लूरल करना है। अगर मैंने आपको बोला था, फिर अगर हमारा ऐसे आ जाए मैन सर्वेंट, मैन एजेंट कर लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो एजेंट तो एक प्रोफेशन है। अगर आप बाई प्रोफेशन एजेंट हो, भाई कोई व्यक्ति बाई प्रोफेशन एजेंट हो सकता है, तो फिर हमको दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा। एम ए एन को एम ई एन, एजेंट को ए जी ई एन टी एस। अब प्रोफेशन तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है जी। ओके, ये वाली बात तो आपको क्लियर होगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक नए वर्ड पर जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछती है। बहुत ज्यादा नहीं पूछती है लेकिन पूछा जाता है। जैसे कि नाउन एंडिंग इन फुल। कुछ हमारी ऐसी नाउन होते हैं जो फुल में एंड हो रही होती हैं, मतलब उस वर्ड का एंड एंड फुल में हो रहा था। जैसे कि कप फुल है। कप फुल का मतलब है कप भर। कप भर, भर समझते हो, एक कप, कप भर के, बस ऐसा है। ठीक है, कप भर। भाई एमटीएस में चीजें कम पढ़ाई थी थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी आपको। ओके, थोड़ी सी ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी। इनका प्लूरल मैं कैसे बनाऊं। कप फुल का प्लूरल कप फुल्स होगा। आप मुझे बताएंगे फुल में एस लगाऊं या कप में एस लगाऊं, कप में एस लगाऊं। ये मेरा डाउट क्वेश्चन है आपसे, बताओ कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा। जी, उपदेश कुमार जी, भाई सॉरी बोल देना उन्हें मेरी तरफ से। वो वर्ड्स पे ना जाए, फीलिंग एंड टेंशन पे जाए तो फिर उन्हें बुरा नहीं लगेगा। वे टीथ टूथ भी बता देंगे, सब बता देंगे, लेकिन सब्र तो कर लो, सब बता देंगे। बताओ आपको क्या लगता है कौन सा वाला प्लूरल होगा। कप फुल का प्लूरल कप फुल्स होगा या कप्स फुल होगा। कौन से वाले में मैं एस लगाऊं, कौन से वाले में मैं एस लगाऊं। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। कप में एस लगाऊं या फुल में एस लगाऊं, बताओ। कप में एस लगाऊं, फुल में एस लगाऊं। मेरे भाई, कप फुल का प्लूरल, कप फुल का प्लूरल, इनमें से ये वाला ठीक है। तीन तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा एक वो ये भी दे सकता है, एक तीसरा वो ये भी देख सकता है, कप, कप्स फुल। भाई वो तीन जगह ऐसे लगा सकता है। या तो कप में ऐसे लगा दे, यहां जैसे मैंने लगाई, या तो वो कप में ऐसे लगा दे, या फुल में ऐसे लगा दे, या दोनों जगह ऐसे लगा दे, दोनों जगह ऐसे लगा दे। मेरे भाई, फुल में ऐसे लग के ऐसे वर्ड्स को हम बनाते हैं। ये वाला सही है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। हम फुल में एंड होने वाले नाउन को फुल में ऐसे लगाते हैं, फुल में ऐसे लगाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, कप फुल का प्लूरल मैंने अभी आपको बताया होगा कप फुल्स। कप फुल का मतलब है कप भर, एक कप भर। स्पून फुल का प्लूरल होगा स्पून फुल्स।
मतलब कि चम्मच भर। माउथ फुल का प्लूरल होगा माउथ फुल्स, है ना, मुंह भर, एक एक बाइट वाला। हैंडफुल का मतलब होगा हैंड फुल्स। आपको फुल में ऐसे लगाना है, मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। जी। ओके। भाई लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू ना वो आपको उसमें कराए जाएंगे, वर्कशीट में, वो वर्कशीट में कराए जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? एक बार थंब अप करेंगे फास्ट। ऐसे नाउन जो फुल में एंड होते हैं उनके हम फुल में एस लगाते हैं, फुल में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। हमको एस फुल में लगानी है, हमको एस फुल में लगानी है, कहीं और नहीं लगानी है। हमको कप में नहीं लगानी है, हमको स्पून में नहीं लगानी है, माउथ में नहीं लगानी है, हैंड में नहीं लगानी है। जी। हमको कहाँ पे एस लगानी है? फुल में लगानी है। बिल्कुल। अगर एक चम्मच है, चम्मच एक चम्मच भर है तो स्पून फुल। अब 2 चम्मच भर, 3 चम्मच भर, 4 चम्मच भर तो स्पून फुल हो जाएगा। एक कप है तो कप फुल, 2 3 4 कप भर है तो कप फुल हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ओके। ओके। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगला वर्ड होता है हमारा, हाइफन वर्ड इन्हें बोलते हैं, या आप प्रेपो से देख सकते हैं। रनर अप, जैसे मैंने लिखा, रनर अप का प्लूरल क्या होगा? रनर में एस लगाऊं या अप में एस लगाऊं? बताओ जी। रनर में एस लगाऊं या अप में एस लगाऊं? या तीसरा मैं आपको बोल दूं दोनों में एस लगा दूं, रनर्स अप्स कर दूं? बताओ कहां पे एस लगाऊं? दोनों में कौन सा होगा? दोनों में कौन सा होगा? पीसफुल एडजेक्टिव होते हैं। बिल्कुल बताएंगे। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। ये वाली बातें आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, जैसे मैंने अभी ये बताई, ये वाली चीजें सबसे ज्यादा लिखने के लिए शॉर्ट डायरी में ही है। सबसे ज्यादा लिखने के लिए शॉर्ट डायरी में ही है। ये वाली चीज आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। अब जो मैं अभी बताने वाला हूं ये भी आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। देखो है क्या, हाइफन वर्ड बोलते हैं इन पे। देखो यहाँ पे डैश लगा होता है, इसे हाइफन बोलते हैं। आपको डैश लगा हुआ मिलेगा पेपर में, मैंने तो नहीं लगाया, डैश लगा हुआ मिलेगा पेपर में, क्योंकि मैं आपको हर कंडीशन के लिए तैयार करना चाहता हूँ। हर कंडीशन के लिए तैयार करना चाहता हूँ। आपको डैश लगा मिले या ना मिले, मिले या ना मिले। देखो मेरे भाई, बात को बड़े प्यार से समझना। आप हमारे एक प्रेपोजिशन होता है, और कभी भी प्रेपोजिशन में एस नहीं लगाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा रनर्स अप। रनर अप होता है किसी प्रतियोगिता के प्रतिभागी, किसी प्रतियोगिता के प्रतिभागी को बोला जाता है रनर अप, है ना। जैसे खेलते हैं कोई टीम, तो फाइनल में जो दूसरी टीम है उसे रनर अप बोल देंगे। एक तो चैंपियन है, दूसरी रनर अप है ना। उस तरीके फाइनल खेलने वाली 2 टीम में से दूसरी को बोल देते हैं। ये प्रतियोगिता के प्रतिभागी को भी बोल देते हैं, जिस जिसने पार्टिसिपेट किया है उनको बोल देते हैं। ओके। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार के हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? देखो, पासर बाई होता है राहगीर, किसी रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पासर बाई बोलता है। अगर एक राहगीर है तो पासर बाई, अगर एक से अधिक राहगीर है तो मेरे भाई पासर्स बाई, पासर्स बाई हो जाएगा। ठीक है जी, एक से अधिक राहगीर गुजर रहे हैं, है ना। रनर अप मैंने आपको बता ही दिया, अभी रनर अप मैंने आपको बता ही दिया, ये हो जाएगा रनर्स अप, रनर्स अप। हाइफन आपको देखने को मिले ना मिले आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लुकर ऑन जो होता है तमाशबीन होता है, तमाशा देखने वाले लोग, ये कहीं पे बैठ के देखते नहीं, निगरानी करने वाले लोग, उनको हम लुकर ऑन बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? लुकर ऑन बोलते हैं। ये लुकर ऑन भी मिल सकता है आपको देखने को, इसको आप ऑन लुकर भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। दोनों का सेम ही मीनिंग है। लुकर ऑन हो या ऑन लुकर हो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना। लुकर ऑन हो, ऑन लुकर हो, दोनों कहीं पे आपको लुकर ऑन देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको ऑन लुकर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, रनर अप थी उसी तरीके से। तो अगर लुकर ऑन देखने को मिलता है तो आप बोलोगे इसका प्लूरल हो जाएगा लुकर्स ऑन। अगर ऑन लुकर देखने को मिल जाएगा तो इसको प्लूरल होगा ऑन लुकर।
भाई हम प्रेपो में तो ऐसे नहीं लगा सकते ना, हम प्रेपो में ऐसे नहीं लगा सकते, प्रेपो में हम ऐसे नहीं लगा सकते, है ना। ये पड़ोसी हैं वैसे मेरी नजर में, अगर घर में लड़ाई हो रही है ना सास बहू की, तो वो जो दीवार झांक झांक के छत पे चढ़ते हुए पानी पीते हुए इनडायरेक्टली देखते हैं ना क्या चल रहा है, क्या वो सुनने की कोशिश करते हैं, वो आपके होते हैं लुकर और तमाशबीन। ओके। या फिर आपने देखा होगा कहीं स्टेडियम वगैरह में कोई एक व्यक्ति बैठा दिया जाता है, वो चारों तरफ देखता रहता है कहाँ क्या चल रहा है, उसे बोल देते हैं लुकर ऑन। नहीं, रनर अप में ऐसे नहीं लगा सकते, अप में ऐसे नहीं लगा सकते हैं। हैंगर ऑन होता है पिच लग्गू, ये पिच नहीं है पिच है, ये पिच लग्गू। पिच लग्गू समझते हो? नेताजी कहीं आ जाए, किसी गांव में नेताजी आ जाए, नेताजी नेताजी आप हमारे गांव में आए, हमारा गांव तो इसकी किस्मत बदल गई, आप इतने बड़े हो। होते नहीं कुछ लोग नेताजी होते हैं किसी बात पे, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पिच लग्गू मिलेंगे आपको नेताजी के, है ना। एक बात होती है, कभी भी चमचे सेहत के लिए हानि मतलब फायदेमंद नहीं होते, लेकिन हर किसी को चमचे पसंद होते हैं। चमचागिरी हर किसी को पसंद है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है उसको चमचागिरी पसंद है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, चाहे वो कोई भी है। इंसान को पता लग जाता है इनडायरेक्टली ये जितनी देर है ये चमचागिरी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसे लगता है, उसके प्रति आपका सॉफ्ट नेचर हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा चमचागिरी है तो आपको इरिटेशन होगी। अगर चमचागिरी लिमिट में की जाए ना, तो इंसान को पता लग जाएगा चमचागिरी कर रहा है, पिछलग्गू टाइप चमचागिरी। लेकिन हर किसी को, चाहे मैं भी हूं, ये बात सब पे लागू होती है। कोई छोटे से छोटा व्यक्ति है, बड़े से बड़ा नेता है, चमचागिरी सबको पसंद है। उन्हें पता है ये जितनी देर चमचागिरी कर रहा है, लेकिन बढ़िया लग मतलब सॉफ्ट कॉर्नर उसके प्रति रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि गांव में कोई छोटा बड़ा ही छोटा सा एमएलए भी आ जाए ना, तो कुछ लोग मेरे को हेटर्स, मैं बिल्कुल हेटर्स हूं उनके लिए, मेरे बहुत गुस्सा आता है। आज अपने गांव अपने इलाके के एमएलए के साथ चर्चा करते हुए, अबे घंटा आदमी हो, तुमने क्या चर्चा कर ली भाई, क्या चर्चा कर ली, क्या क्या तुमने चर्चा कर ली। वो एमएलए से जाकर पूछो, अगर तुम चर्चा कर रहे होते तो वो भी तुम्हारे साथ अपनी पोस्ट डालता। भाई पोस्ट उसके साथ डालो जो तुम्हारे साथ डाल सके, या तो भाई कोई तुम्हारा गुरु है, या कोई तुम्हारा स्टूडेंट है, तो अलग बात है। भाई जिसने तुम्हें पढ़ाया है वो अलग बात है, ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरे प्रति मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब किसी गांव में कोई नेता गलती से आपने सेल्फी ले ली हो इधर उधर भटकते हुए, कि वो उधर जा रहा है, आपने इधर उधर दूर से ऐसे सेल्फी ले ली, देखते हुए नेताजी है, और तुरंत फिर वो आपने चिपका दी। फिर सबसे बड़ी दिक्कत, ऐसे लोग, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप उनके सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करोगे तो व्हाट्सएप का स्टेटस, नेताजी के साथ सीरियस चर्चा करते हुए, आज नेताजी से मिलने का सौभाग्य सानिध्य प्राप्त हुआ। अच्छा जी। उसके बाद फिर उनके इंस्टा पे जाओ, वहां भी उनको यही मिलेगा। फिर उसके बाद उनके फेसबुक पे जाओ, वहां भी उनको यही मिलेगा। बिना मतलब जा मान ना मान मैं तेरा मेहमान, आपने किसी को पहली बार देखा है तो उस पे लिखेंगे प्रिय दोस्त के साथ, प्रिय दोस्त से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। तो प्रिय दोस्त को तेरा नाम का पहला अक्षर भी पता है? उस नेताजी को क्या आपके नाम का पहला अक्षर पता है, जिसके साथ आप सीरियस चर्चा करके आगे अपने स्टेटस डाल दिया? ठीक है, तो ऐसे लोग को मैं बोलता हूं हैंगर ऑन, पिछ लग्गू, आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं, साइकोपेंसी जिनको अंदर होती है बहुत ज्यादा। अगर एक पिछलग्गू व्यक्ति है, अगर एक पिछलग्गू व्यक्ति है तो उसे बोलेंगे हैंगर ऑन। अगर एक से ज्यादा पिछलग्गू व्यक्ति है तो उसे बोलेंगे मेरे भाई हैंगर्स ऑन। याद कैसे करोगे इसे हैंगर ऑन? हैंगर होते हैं कपड़े टांगने वाले, तो ये हैंगर ऑन ऐसे लोग हैं जो नेताजी के कपड़े टांग के चलते हैं, हैंगर है नेताजी के। नेताजी रुमाल, लो नेताजी। नेताजी को स्पाइट करना है, थूकना है, लो नेताजी हाथ पे कर लो। नेताजी को कुछ खा के फेंकना है, लो नेताजी मुझे दे दो। ये नेताजी के क्या है, हैंगर हैं भाई ये। नेताजी को टॉवल चाहिए, लो नेताजी। नेताजी को, अभी नेताजी हैं, अभी नेताजी जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके से, तो नेताजी को मुस्लिम वाली टोपी चाहिए, लो नेताजी। फिर नेताजी पहुंच गए हिंदू कम्युनिटी में, तो नेताजी को गमछा चाहिए, लो नेताजी। है ना, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, सही बात है जी। जी।
आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, ये वाले वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो कभी भी आपको प्रेपो में एस सी आई एस नहीं लगता है, प्लूरल बनाने के लिए प्रेपो में एस सी आई एस नहीं लगता है जी। हाँ, नौकरी लगने के बाद, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद सेम यही कंडीशन हो जाएगी लड़की वालों की आपके लिए। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो तो फिर जो आज आपकी तरफ देखते भी नहीं है ना, वो फिर कल को, जैसे आज मैंने एक चीज और नोटिस की है, नेताजी के साथ बचाए बिताए कुछ हसीन पल, एक चीज और नोटिस की है, घर में अड़ोस पड़ोस में या परिवार में कोई भाभी वाभी होती है ना, अभी आप बेरोजगार हो तो अभी उनको आपके लिए दुनिया में कोई लड़की नहीं दिख रही होगी, उनकी चाची की, उनकी फूफी की, उनकी मामी की, उनकी ताई की, है ना, कोई लड़की नहीं मिल रही होगी। एक बार अपना सिलेक्शन हो जाए, उन्हीं भाभी को आपके लिए खास अपनी अपनी चाची की, अपनी ताई की, अपनी फूफी की, अपनी मामी की, अपनी मामा की पोती की, भतीजी की, नानी की भेती देवती की अ, भतीजी मिल जाएगी खास मेरी, इतनी सुंदर, इतना बढ़िया ब्याह, है ना। तो फिर वो भी हैंगर ऑन ही बन जाते हैं ऐसे लोग भी। लड़कियों के लिए भी सेम ही है भाई। अभी हर कोई ये पढ़ा रहे हैं, मतलब लड़कियों के लिए दिक्कत क्या है, लड़कों को तो दिक्कत आती है, लोग उन्हें ना एक तिरस्कार की नजर से देखते हैं, उन्हें वो इज्जत नहीं देते। लड़कियों के साथ क्या है, लड़कियों को ताना देते हैं, ये बनेगी, ये पढ़ेगी जी, माँ बाप भी हानि कर रहे। लड़कियों के ताने उनके माँ बाप को सुनने पड़ते हैं, लड़कों को ताने खुद सुनने पड़ते हैं, लड़कियों के ताने उनके माँ बाप को सुनने पड़ते हैं। और जैसे ही लड़की की जॉब लगी, और फिर देखो उनके लिए कहाँ कहाँ से लड़के निकाल के लिए आते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम फिर ऐसी भाभी के बिचौलिया बना कर रिश्ता मत करना। ओके। अब जैसे अगला वर्ड है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ। अब अगर आपको इस वर्ड का प्लूरल बनाना हो, अगर आपको इस वर्ड का प्लूरल बनाना हो तो आप इसे कैसे प्लूरल बनाएंगे, आप इसे कैसे प्लूरल बनाएंगे? बिल्कुल, मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? मदर इन लॉ का प्लूरल मदर इन लॉज होगा, लॉ में मैं लगाऊं, या मदर्स इन लॉ होगा? पहले बोलो मदर इन लॉ का मतलब क्या है। मदर इन लॉ का मतलब है सासू माँ। देखो, मदर मतलब माँ, इन मतलब में, हाइफन क्यों लगाए जाते हैं? ये जो हाइफन लगाए जाते हैं ना, देखो, मदर मतलब माँ, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून। तो कानून में तो माँ नहीं हो सकती, कानून के अंदर तो कोई माँ नहीं है। हाइफन वर्ड इसलिए लगाए जाते हैं, ये बोलता है भाई जो मीनिंग है ना एज इट इज मत पढ़ो, इसका कुछ और मतलब है। हाइफन बोलता है इसको एज इट इज ट्रांसलेट मत करो, इसका कुछ स्पेशल अलग मीनिंग है। तो मदर इन लॉ का मतलब है जो कानूनी रूप से आपकी माँ है। भगवान ना करे, भगवान ना करे कि कल को आपके जो साले साहब साहब हैं उन्हें कुछ हो जाए, और आपकी घरवाली अकेली बेटी है उनकी, एक बेटी एक बेटा है, और आपके साले साहिबा को कुछ, साहब को कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो कानूनी रूप से आप अपनी घरवाली की जो माता पिता उनके पुत्र बन जाएंगे, कानूनी रूप से उनकी जायदाद पे आपका हक है। अब खुश मत हो, जायदाद पे हक है, उनकी जिम्मेदारियां भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनके बीमारी में दिखाना, उनका ख्याल रखना, उनका खाना पीना, वो जिम्मेदारियां भी आपको निभानी है एक बेटे की तरह। इसलिए बोला जाता है कानून के अनुसार आप उनके पुत्र हो, वो आपकी माँ है। ठीक है जी। तो मदर इन लॉ का प्लूरल मेरे भाई, हमारा मेन वर्ड मदर है, तो हम प्लूरल मदर में लगाएंगे। सिर्फ फुल वाले में ऐसे लगता है, बाकी हमेशा मेन वर्ड में लगेगा। सिर्फ फुल वाले में ऐसे लगेगा, बाकी हमेशा मेन वर्ड में लगेगा। मदर इन लॉज नहीं हो सकता, सही आंसर होगा मदर्स इन लॉ। एक सासू माँ है तो मदर इन लॉ, एक से अधिक सासू माएँ हैं तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, क्लियर है मेरे भाई? ऐसे कुछ और एग्जांपल्स देख लो। सिस्टर इन लॉ, जो आपकी साली होती है, साली साहेबा, सिस्टर इन लॉ, ये तो सबके, दुनिया का सबसे लकी इंसान है जिसकी 5-6 सालियां हो गई, है ना। तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। कभी भी लॉ में एस मत लगाना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हाइफन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है? आप बोलोगे जी देखो इसको एक तरीका और भी था, मैंने आपको बताया,
इन प्रेपो है ना, ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, नाउन तो यही है, नाउन में ऐसे लगना है, नाउन में ऐसे लगना है, तो मेरा सब्जेक्ट तो मेंबर रहेगा ना, तो प्लूरल आपको मेंबर को करना है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब भाई एक सांसद है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक से अधिक सांसद है तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। कमांडर इन चीफ, हाइफन आपको नहीं देखने को मिलेगा, कमांडर इन चीफ मिल भी सकता है देखने को, कमांडर इन चीफ जो जो कमांडर है ना मेरे भाई, कमांडर इन चीफ का प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। सही बात है जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सही है, कर लोगे, बात को समझे हो, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लोगे भाई, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लोगे। तो चार पांच टाइप बनते हैं ये नाउन को प्लूरल करने के, नाउन को प्लूरल करने के चार पांच टाइप बनते हैं जी। ये साली जी कौन से रूप में बनी हुई है भाई, ये मैं नहीं बता सकता भाई, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको देखो, अभी तक मैंने आपको पढ़ा है, अगर दो वर्ड हैं, जैसे दो वर्ड हैं गर्ल फ्रेंड, आप बोलोगे जी ये भी नाउन है ये भी नाउन है, दो अलग अलग नाउन है, अगर दो अलग नाउन मिलके एक वर्ड बनाती हैं तो मैं बाद वाली नाउन में ऐसे लगाता हूं गर्ल फ्रेंड, ये वाला मैंने बताया। फिर मैंने बताया आपको फुल वाला, जैसे कि कप फुल है, इनमें थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, फुल वाले में तो आप कप फुल्स हो जाएगा, आपको एस फुल में लगाना है। तीसरा वर्ड, अगर आपका कोई वर्ड है प्रेपो वाला, प्रेपो वाला जैसे कि मैंने आपको बताया हैंगर ऑन, तो भाई प्रेपो में तो ऐसे नहीं लगा सकते, प्रेपो में तो ऐसे नहीं लगा सकते, यहां पे ऐसा क्यों हुआ था, यहां पे मेरे भाई ये मेरा नाउन है और ये मेरा एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, कभी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। कप फुल बस थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि आप फुल एक एडजेक्टिव होता है उसमें ऐसे लगा सकते हो। हैंगर ऑन में ऑन तो प्रेपो है, क्या मैं प्रेपो में ऐसे लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, तो इसका प्लूरल होगा हैंगर्स ऑन। और चौथा मैंने आपको अभी बताया है, जैसे मैंने बोला ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, आप बोलोगे जी इन तो प्रेपो है, ये तो प्रेपो है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मेरा ये बनता है, तो बस मेरे को इसी में ऐसे लगानी है ब्रदर्स इन लॉ, मेन वर्ड में आपको ऐसे लगानी है। यहां तक की सारी बातें क्लियर है, एक बार थम अप करेंगे, हाँ जी यहां तक की चीजें तो क्लियर है, एक बार जल्दी से थम अप करेंगे जी, यहां तक की चीजें हमें क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं जी। बताओ जी, एक्सेप्शन हर जगह है। इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत है, एक्सेप्शंस बहुत है इंग्लिश में, बहुत है, अपवाद होते हैं जी, बिल्कुल, ये चीजें क्लियर है। एक और लास्ट टाइप हमारा बचता है, आपको बताना है इनका कैसे बनेगा। अगर दोनों नाउन सेम है, भाई ये देखो ये डोर नाउन वन है, टू के बाद डोर ये भी नाउन वन है, अगर दोनों नाउन सेम है, ये भी नाउन वन ये भी नाउन वन, मतलब दोनों सेम नाउन है, इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, डोर टू डोर, इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, बताओ जी। वुड फॉर वुड, वर्ड फॉर वर्ड है, वर्ड फॉर वर्ड है, वर्ड फॉर वर्ड शब्द है, पेज आफ्टर पेज, टाउन आफ्टर टाउन, है ना, वर्ड फॉर वर्ड ये रहा, ये काट दो यहां से, रॉ अपॉन रॉ, शिप आफ्टर शिप, है ना, विलेज आफ्टर विलेज, डे बाई डे, जब दोनों सेम नाउन होते हैं, सेम नाउन होते हैं, इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कौन सा सही है। पहले वाले में मैंने किया डोर्स टू डोर,
दूसरे वाले में मैंने किया पेज आफ्टर पेजिस, और तीसरे वाले में मैंने किया टाउन्स आफ्टर टाउन। अब तीनों में अंतर क्या है? एक में मैंने पहले वाले में एस लगाई है, दूसरे में मैंने लास्ट वाले में एस लगाई दूसरे वाले नाउन में, और एक में मैंने तीनों नाउन में एस लगाई है। अब बताओ तीनों में से सही कौन सा होगा, इनका प्लूरल क्या होगा? विकास सिंह जी बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो, डोर टू डोर का प्लूरल डोर्स टू डोर नहीं होगा। पेज आफ्टर पेज का प्लूरल पेज आफ्टर पेजेस भी नहीं होगा। टाउन आफ्टर टाउन का प्लूरल टाउन्स आफ्टर टाउन्स भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मेरे भाई? इनका नो प्लूरल फॉर्म। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म बन ही नहीं सकती। इनकी प्लूरल फॉर्म बन ही नहीं सकती है। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका कुछ नहीं होगा, ये ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे। पेज आफ्टर पेजेस नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वी कांट चेंज देम इनटू प्लूरल फॉर्म। हम इन्हें प्लूरल बना ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं। जब भी दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाएंगे तो नाउन टू में मैं एस लगाऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बोलूं बॉय बॉयफ्रेंड। फ्रेंड भी एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है, दोनों अलग अलग नाउन है। अगर मेरे को प्लूरल बनाना है तो मैं बाद वाली नाउन में एस लगाऊंगा। इसका प्लूरल होगा बॉय फ्रेंड। बॉय फ्रेंड्स, क्योंकि पहला वाला नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। पहला वाला नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अगर कोई नाउन प्रेपो है तो मैं नाउन में से लगाऊंगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लुकर ऑन का प्लूरल होगा लुकर्स ऑन, क्योंकि मैं प्रेपो में तो ऐसे नहीं लगा सकता। अगर नाउन वन प्रेपो नाउन टू है तो मैं पहली वाली नाउन में से लगाऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ब्रदर्स इन लॉ, इन तो प्रेपो है, इन तो प्रेपो है, ये अलग नाउन है, ये अलग नाउन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका प्लूरल बनेगा पहली वाली नाउन में, ब्रदर्स इन लॉ। और बाद वाला नाउन वन प्रेपो सेम नाउन, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे पेज आफ्टर पेज, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। चार तरीके के नाउन आते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं, इन्हें प्लूरल कैसे बनाया जाए, इन्हें प्लूरल कैसे बनाया जाए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है। करेक्ट तो कराया था मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करता करेक्ट टाइपिस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बताना है गलती कहां पे है। अंग्रेज मत बनना मेरे भाई, नन्ना मुन्ना राई बन जाना, और फिर देखना तुम कैसे मेरे सिपाही बनते। आप बोलोगे जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, ग्लेरिंग मेन वर्ब में आईएनजी है, बिल्कुल ठीक है। ग्लेयर मतलब घूरना होता है, ग्लेयर ग्लोवर ये घूरने होते हैं, किसी को घूरना। एपोस्ट्रोफी वाला रूल भी बता दूंगा, ठीक है। नहीं, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है मेरे भाई, वो नाउन नहीं है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लगाते हैं। एट ऑल द पासर, देखो ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। ऑल बॉयज होता है, ऑल बॉय नहीं हो सकता। तो ऑल के बाद मेरी मर्जी है, मजबूरी है प्लूरल नाउन बनाने की, तो पासर बाईज नहीं होगा, पहले वाले में होगा पासर्स बाय। सही बात है जी, पासर्स बाय। हु वर, अब देखो हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिंग प्रोनाउन से पहले पासर बाई राहगीर प्लूरल है, तो इसलिए बाद में वर्ब प्लूरल आई है। क्रॉसिंग दो थ्रो दैट वे नियर द रेलवे स्टेशन, ये बैंकिंग वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंकिंग वगैरह में पूछा गया इस क्वेश्चन को, है ना। अब आप सोच लो, आप बैंक के क्वेश्चन कर रहे हो, बैंक में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे आ जाओ जी।
कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली। आप बोलोगे जी कमांडर इन चीफ, कमांडर नाउन वन इन प्रेपो और चीफ नाउन टू। जब भी ऐसी कोई नाउन हो मेरे को प्लूरल बनाना है तो मेरे भाई मैं इस वाले में ऐसे नहीं लगाता, मैं इस वाले में लगाता हूं। तो सही होगा कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स इन चीफ मेरा प्लूरल हो गया, आर प्लूरल वर्ब हो गई, अमंग दोज हु रिलेटिव प्रोनाउन है, दोज प्लूरल होता है तो बाद में वर्ब प्लूरल आई है। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल भी रिवाइज करते रहना। टू के बाद वी वन, टू के बाद वी वन देयर वर्क वॉचफुली, वॉचफुली। क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में पूछा गया है, बैंकिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल मेडिसिन वंस अ डे, 2 स्पूनफुल मेडिसिन वंस अ डे। बताओ कहां पे एरर है, कहां पे एरर है बताओ। आप बोलोगे जी अंग्रेज मत बनियो बस, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, एडवाइज्ड V3 इसका मतलब पैसिव वॉइस है। एडवाइस हिस पे की गई, इसने एडवाइस नहीं दी, इसको एडवाइस दी गई है। ही वॉज एडवाइस, उसे एडवाइस दी गई। टू के बाद, अब यार मैं क्या लिखता हूँ, टाइपिस्ट क्या करता है। टू के बाद V1 बिल्कुल ठीक है। टू के बाद मेरे भाई बॉय आता है या बॉयज आता है। आप बोलोगे जी दो गिनने में दो है तो नाउन प्लूरल आएगी, एक से अधिक नाउन प्लूरल तो बॉयज आता है। तो मेरे को प्लूरल चाहिए, स्पून फुल का प्लूरल स्पून्स फुल नहीं होता, स्पून फुल्स होता है। फुल में आप ऐसे लगाओगे, फुल में आप ऐसे लगाओगे, मेडिसिन वंस आ डे सही आंसर हो जाएगा। फुल में आपको ऐसे लगानी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप समझ जाओ आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आप इन्हें इनके धुएं उड़ा रहे होगे अब। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। बताओ क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे जी ऑल के बाद नाउन प्लूरल, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, तो मेरे को सिस्टर इन लॉ का प्लूरल, सिस्टर नाउन वन, लॉ नाउन टू, बीच में प्रेपो। ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, एक नाउन इधर एक नाउन उधर, बीच में प्रेपोजिशन, तो प्रेपो का ये तो ऑब्जेक्ट है, मेरे को सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है। वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाओ, तो सिस्टर्स होगा ना कि लॉ में ऐसा आएगा। हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके ओके, आगे बढ़ जाता हूं। माई फ्रेंड हैव मच गर्ल्स फ्रेंड, मेरे दोस्त की बहुत सारी गर्ल्स फ्रेंड है। बताओ कहां पे एरर हो, किस पार्ट में एरर है बताओ। आप बोलोगे जी माई फ्रेंड, माई के बाद नाउन आती है, फ्रेंड बिल्कुल ठीक है। कितने दोस्त है भाई मेरे, देखते हैं इसे कौन कौन सही करता है, इसे कौन कौन सही करता है। मैं नीचे वाला बना देता हूँ। ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। मैनी गर्लफ्रेंड्स, अच्छा जी देखते हैं कितने लोगों का सही है। क्योंकि मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे अंग्रेज बनने की कोशिश कौन कौन कर रहा है। तुम सारे अंग्रेज बनने हो, नन्ना मुन्ना राई कोई नहीं बन रहा, सब अंग्रेज बनने अपने आप में। बन लो अंग्रेज। जब तुम अंग्रेज बनने की कोशिश करोगे औंधे मुंह गिरोगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सच सच बता रहा हूं। बस अंग्रेज मत बनना, आके हवा में चल के तुम्हें दिखा गर्लफ्रेंड और बस उसको चेंज करने लगे, भाई ये गलती मत करना। अब देखना तुम्हारी भट्टासी खुलेंगी अभी। मेरे भाई कितने दोस्त हैं, माई फ्रेंड कितना, मेरा एक दोस्त है। तो मेरे भाई हैव कैसे आया, हैज नहीं आएगा। तुम्हें डिटेक्टिव बना के छोड़ना है मुझे। हैव कैसे आया, एक फ्रेंड सिंगुलर है तो हैव कैसे आया, हैज नहीं आएगा। खुद मुझे बताओ। माई फ्रेंड हैव होगा, माई फ्रेंड हैज होगा। आप बोलोगे जी हैज होगा। अब आप बोलोगे जी मच के बाद काउंटेबल नाउन नहीं आती, अनकाउंटेबल आती है। मच वाटर होता है, मच मिल्क होता है।
गर्लफ्रेंड को गिन सकते हैं, उसके साथ मच मत लगाओ, मैनी लगाओ। जब मैं बनाता हूं ना क्वेश्चन, तो मैं ऐसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाता हूँ, उसमें इतने एरर डालता हूँ कि ना कंफ्यूज हो जाओगे तुम। वो वाला डायलॉग, हम तो का इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, वो वाला। तो मेरे भाई, गर्लफ्रेंड का प्लूरल गर्ल्स फ्रेंड नहीं होता, गर्ल फ्रेंड्स होता है। और जिसने ये क्वेश्चन पूरा सही किया ना, वो अपनी ऐसे पीठ थपथपा लेना मेरी तरफ से। और जिसने यहाँ पे सही नहीं किया है भी छोड़ दिया ना, वो अपने आप को चांटा मार लेना कस के मेरी तरफ से, चांटा मार लेना कस के मेरी तरफ से। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सामने अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना, हवा में मत चलना। ऐसे अंग्रेजों के जैसे आई लव यू बोलते हैं ना, ऐसे मत पढ़ना, माई फ्रेंड हैव मच गर्लफ्रेंड्स। अच्छा, गर्लफ्रेंड गर्ल्स फ्रेंड नहीं होगा, गर्लफ्रेंड होगा। अरे बाकी गलतियां भी तो देख लो मेरे भाई, बाकी गलतियों को भी नोटिस कर लो। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। ट्रेवल एजेंट, ट्रेवल मेरे भाई नाउन वन है, एजेंट नाउन टू है। जब दो नाउन मिलके एक नाउन का फंक्शन करते हैं, जब दो नाउन मिलके एक नाउन का फंक्शन करते हैं, तो बाद वाली नाउन में ऐसे लगाते हैं, जैसे गर्ल फ्रेंड्स, ट्रेवल एजेंट्स होएगा। क्या होगा? ट्रेवल एजेंट्स होएगा। तो ट्रेवल्स एजेंट नहीं बनेगा, ट्रेवल एजेंट्स होगा सही आंसर। अब सही है भाई, अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया। नहीं, मेन गलती तो आपने पकड़ी ही नहीं, मेन गलती को तो आपने पकड़ा ही नहीं। भाई है ना, आप समझा करो, आप मेरी जगह आओगे ना। अब मैं उधर देख रहा हूँ, जो कमेंट सामने दिख गया मैंने पढ़ लिया, ऐसा तो है नहीं मेरे को तुमसे एलर्जी है। कमेंट तेज चलते हैं, तो हम ऐसे पढ़ घूम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे उधर दिखा, जो सामने दिखा पढ़ दिया भाई। कमेंट सबके आते हैं तुमके, लेकिन वो तुक्का है, बाई चांस है किसका सामने आ जाए, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम में किसी से स्पेशल एलर्जी नहीं है मुझे। सुमन जी, आपका मेरे भाई बहुत सही आंसर है, गजब, मुझे प्राउड है आप पे। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था सुमन जी, जिन्होंने कल, जिनका नाम दिल के बीच में वोकैब क्लास में भी लिखा गया था। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल बना दिया। हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, उससे पहले के नाउन देखो, ट्रैवल एजेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब गिव आएगी, क्योंकि गिव्स तो सिंगुलर हो जाती है। देयर कस्टमर ऑल द कंफर्ट, एक गलती और है, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, तो आपको कंफर्ट करना था, ऑल बॉयज होता है ना, ऑल बॉयज। हालांकि आप इसे ना भी करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि कंफर्ट को कई बार अनकाउंटेबल नाउन भी माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन भी माना जाता है। ये अंग्रेज ऐसे ही हैं भाई, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। कुछ वर्ड संस्कृत से ले लिए, कुछ वर्ड हिंदी से, कुछ इंग्लिश से, उर्दू से, फारसी से, और बना दी अपनी लैंग्वेज। अंग्रेज बहुत, दुनिया में सबसे चालाक कौम अंग्रेज। आप देखो, अंग्रेज है, मुट्ठी भर अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज करके चले गए। इतनी कम इनकी पॉपुलेशन, और अपनी लैंग्वेज को है ना ग्लोबल लैंग्वेज बना के रखा हुआ है, अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं है, इन्होंने चुराया है। इनकी ये लैंग्वेज चुराई हुई लैंग्वेज है। इनके अपने खुद के वर्ड्स तो हजारों नहीं है, हिंदी से, संस्कृत से, पता नहीं कहां कहां से वर्ड्स इन्होंने चुरा रखे हैं, और अपनी लैंग्वेज, चोरी की हुई चीज ग्लोबल बना दी, ब्रांड बना दी। अब सोचो कितने तेज होते हैं, कितने तेज है। मसाले के चक्कर में कपड़े दे गए थे, और फिर कपड़े क्या, हमारा तन ही छीन लिया था इन्होंने। कपड़े देने आए थे, मसाला लेने आए थे, तन ही छीन लिया हमारा, तन ही नंगा कर दिया इन्होंने हमारा। बहुत तेज चीज है ये, बहुत तेज चीज है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा, है ना, अब मैं थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, तो थोड़ा फास्ट चलना। लॉसिस प्लूरल होगा, बिल्कुल। सूर्य जन्मजात चोर है, इनकी जीन में चोरी है। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर होगा, डोर्स टू डोर नहीं होगा, बट कुड नॉट फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। आवर्स आफ्टर आवर्स नहीं होगा, आवर आफ्टर आवर पास्ड, घंटे के बाद घंटे बीत गए, बट शी डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वह नहीं आया। ना तू आया, ना तेरा दिल क्या बोलते हैं वो, ना तेरा संदेश आया, वो वाली कंडीशन है। ती सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, इसमें सही तो पुराना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लगेगा, वो गलत कर दिया था टाइप उसने। तो मैं देख लेता हूँ जो क्वेश्चन रिपीट ना हो। ये पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, ये मैंने ऊपर करा दिया है।
इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, दोनों में आप मुझे बताएंगे कहाँ पे होगा सही आंसर। भाई मच के बाद गर्लफ्रेंड नहीं आ सकती, गर्लफ्रेंड गिन सकते हो तो मच नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। ऑल के बाद नाउन क्या आएगी मेरे भाई? प्लूरल आएगी, तो गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट में ऐसे लगेगी। आर प्लूरल है, एडवाइस टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, बिल्कुल ठीक है। देयर इज टू फुट बॉल्स इन द ग्राउंड, इसको जल्दी से बताएंगे। आप बोलोगे जी फुट जो है वो नाउन वन है, बॉल नाउन टू है, तो ये तो बॉल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो बॉल किस तरीके की होती है, एक रग्बी बॉल, हैंड बॉल होती है, फुटबॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है। तो बॉल नाउन है, उसके बारे में फुट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वह बॉल जो फुट से खेली जाती है, फुटबॉल। तो यहाँ पे जो फुट है ना वो एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये नाउन का फंक्शन नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। और कभी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं, कभी भी नहीं लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन ठीक है क्या? क्या ये वाला क्वेश्चन अब सही है? क्या ये वाला क्वेश्चन सही है? मुझे ये वाला क्वेश्चन बताएंगे अभी। अंग्रेज मत बनना बस तुम। बहुत गजब। ओमेगा जांगड़ जी कतई गजब, जहर ढा दियो तुमने। जहर, फुट वाला नहीं होगा। अभिषेक सिंह जी बहुत गजब। आप बोलोगे जी देयर के बाद वर्ब, वर्ब। बस अंग्रेज मत बनना, जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ लेना बस। देयर के बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। दो के बाद, दो ने मेरे को मजबूर किया प्लूरल बनाने के लिए। टू बॉयज होता है तो टू फुटबॉल्स होंगी। आगे नाउन प्लूरल है तो देयर के बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर आएगा। क्या आएगा जी? आर आएगा। बहुत गजब, आप लोग बहुत शानदार सीख रहे हो। अब थोड़ी स्पीड में पकड़ लूं या फिर आपको HW दे दूं? मैं ऐसा कर चाह रहा हूँ, आपको HW दे के ये वाला कंसेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा, और मैं नया कंसेप्ट आपको सिखा दूं। इनके आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे। एक, दो, जो PDF बनाने वाली गुड़िया है वो एक बार मेरे को बात कर लेगी मेरे से कि सर इनके आंसर्स कंफर्म हो जाएंगे, मैं PDF में इनके आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करानी है। चार, ये दो हुए थे ना, तीन हो गए थे, ठीक है। चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। अब मुझे लगता है ये वाला कंसेप्ट आप सीख गए हो। 10, ये वाला कंसेप्ट आप सीख गए हो, ठीक है। अब हम नए कंसेप्ट पे चलते हैं, नए कंसेप्ट पे चलते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा आपको इस कंसेप्ट को पढ़ने में भी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपका दिमाग खुलेगा, है ना। कुएं के मेंढक नहीं बनोगे आप ना चीजों को समझोगे, रटोगे नहीं। अब तक क्या कर रहे थे आप? चीजों को रट रहे थे, रूल्स रट लिए, ग्रामर के नहीं रटने होते हैं, समझने होते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैंने बोला, जब एक काउंटिंग के बाद नाउन से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं, कोई काउंटिंग दे, काउंटिंग समझ रहे हो? काउंटिंग मतलब 1 2 3 4, आ या एन। आ एन का मतलब एक होता है, आ हो, एन हो, वन हो, ये काउंटिंग होते हैं। आते हैं तो वो वर्ड्स एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे होते हैं। काउंटिंग और नाउन के बीच में कुछ भी वर्ड है वो खरपतवार है। क्या है? खरपतवार है। और एडजेक्टिव में कभी भी ऐसे एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, मैंने बोला आपसे, आपसे पूछूंगा आ के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे जी आ के बाद बॉय आएगा, बॉय ठीक है, आ के बाद बॉयज नहीं आ सकता। वन के बाद बॉयज नहीं आ सकता, वन के बाद बॉय आएगा, ये तो सबको पता है। इतनी सी बात ठीक है। मैं उंगली पकड़ के तुम्हारा तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला हूं अभी, उंगली पकड़ा रहा हूं सिर्फ, हाथ पकड़ूंगा अभी। आप बोलोगे जी आ के बाद नाउन सिंगुलर आती है, वन के बाद भी नाउन सिंगुलर आती है। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ, हैवी लॉसेस ठीक है, लॉस काउंटेबल होते हैं, लॉस काउंटेबल होते हैं जी। भाई समझ में कम आ रही है इंग्लिश पंकज जी, तो भाई दोबारा देख लो वीडियो एक बार, और PDF से रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं तो अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, है ना। वन के बाद वो आ जाता भाई, अगले संडे से प्रैक्टिस करेंगे, अगले संडे से, क्योंकि अगले संडे तक मैं आपको नाउन पढ़ा चुका हूँ, प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ। तो फिर मैं नाउन की वर्कशीट कराऊंगा, फिर मैं प्रोनाउन की कराऊंगा, फिर एडजेक्टिव की, इस तरीके से हम करेंगे। ओके। अब आप मुझे बताओ, टू के बाद बॉय आएगा, बॉयज आएगा, टू के बाद क्या आएगा? बता। अबे ये क्या हुआ?
टू के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा, थ्री के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा। आप बोलोगे टू मतलब दो, गिनती में जो चीज एक से अधिक प्लूरल, ये तो गिनने में दो है, एक और एक दो, दो के बाद नाउन प्लूरल बॉयज आएगा बॉय नहीं आएगा, थ्री के बाद नाउन प्लूरल बॉय आएगा बॉयज नहीं आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो पहली बात है। दिक्कत कहां शुरू होती है? दिक्कत आपको यहां पे शुरू होती है। धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूं उस दिशा में आपको। आ हो या वन हो, वन के बाद ईयर आएगा ईयर्स आएगा। आप बोलोगे जब अभी तो आपने बताया वन के बाद बॉय आता है, सिंगुलर नाउन आती है, तो वन के बाद ईयर आएगा ईयर्स नहीं आएगा। टू के बाद ईयर आएगा ईयर्स आएगा। आप बोलोगे जब भी तो आपने बताया टू के बाद बॉयज आता है, दो गिनने में कोई चीज दो, साल गिनी दो, गिनती में कोई चीज दो, प्लूरल होगा तो ईयर्स आएगा, ईयर नहीं आएगा, ईयर नहीं आएगा, ईयर नहीं आएगा। यहां तक तो चीजें ठीक है। अब जो लफड़ा शुरू होता है ना मेरे भाई, वो यहां से शुरू होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि आर टू ईयर्स बॉय सही है या आर टू ईयर बॉय सही है, ये आपको मुझे बताना है। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? बताओ जी। बहुत ध्यान से सीखना इस कंसेप्ट को, रटना मत बस। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, रटना मत, है ना, पूरा फोकस यहीं कर देना। बीच बीच में हंसाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाना मेरे भाई, थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर, बस। सीखने की जिद हो सीख सकते हैं। मैंने एमटीएस 3 बार रिपीट किया और इंग्लिश सीख गए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीखोगे, क्यों नहीं सीखोगे, बिल्कुल भी ये बात है, जिद चाहिए। ईयर करके बोलते हैं, ये ईयर को शायद ये ईयर ऐसे बोला जाता है। आ ईयर, एन ईयर नहीं आता, आ लगता है ईयर के साथ, वो भी हम पढ़ेंगे। आप बोलोगे जी आ मतलब एक, आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर है मेरे भाई, हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तो आ के बाद बॉय आएगा, बात ठीक है। आ के बाद बॉय, यहाँ पे भी बात ठीक है। ये बीच में बैठी हुई तो खरपतवार है। आ गुड बॉय, आ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आ मतलब एक, बॉय मतलब लड़का, फ्रेंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं टू के बाद क्या करोगे, तो बोलोगे टू के बाद बॉय फ्रेंड बना दोगे। क्यों? क्योंकि दो के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, बॉयफ्रेंड का प्लूरल बॉयफ्रेंड्स हो जाता है। बॉयफ्रेंड देखो, एक के बाद नाउन सिंगुलर, बॉयफ्रेंड एक नाउन, दो के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, तो बॉयफ्रेंड का प्लूरल बॉयफ्रेंड्स हो गया। तो यहां पे क्यों बॉय मैस नहीं लगाया? क्योंकि ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा था। सेम चीज यहां पे है, आ के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, बीच में बैठा हुआ खरपतवार एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगती है, एस नहीं लगती है। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। क्योंकि आ बॉय मतलब एक लड़का, और 2 इयर्स उसके बारे में बता रहा, लड़का 2 साल का है, तो लड़के के बारे में 2 साल तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव देता है। और कभी भी एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगाते हैं बबुआ, कभी नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है? यहां पे जो 2 इयर्स है ना, वो बॉय के बारे में बता रहा है, वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। आने मजबूर किया, नाउन सिंगुलर, बीच की खरपतवार ऐसे नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है जी, नीचे वाला सही था। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें बताओ, जितने भी आपके डाउट बनेंगे ना, सारे क्वेश्चन इसमें मैं लूंगा, जितने भी डाउट बनेंगे। आप बोलोगे जी 10 के बाद ना, 10 के बाद क्या आता है मेरे भाई? 10 के बाद तो बॉयज आता है, 10 के बाद तो बॉयज आता है, सही बात है। तो 10 के बाद तो नाउन प्लूरल आनी चाहिए, रुपए तो नाउन है, रुपए काउंटेबल नाउन है ना। तो आपने गिने, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5, 10 है, गिने। तो मेरे भाई 10 के बाद तो रुपए काउंटेबल है, तो प्लूरल आना चाहिए, रुपी गलत होगा, रुपीज ठीक है, रुपीज ठीक है। देखना लोचा कैसे कैसे होता है। 10 के बाद रुपीज आएगा, क्योंकि 10 के बाद रुपीज नाउन है, रुपीज नाउन है, वो प्लूरल होता है।
लेकिन अगर मैं बोल दूं आ 10 रुपी नोट या आ 10 रुपीज नोट, अब कौन सा सही होगा? अब कौन सा सही होगा? आ मतलब एक नोट, आपको पता ही है एक नोट है, ये एक नोट है। कितने नोट? एक नोट। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कितने नोट है? एक नोट है। तो आके बाद नाउन सिंगुलर, आके बाद नाउन सिंगुलर, बीच में बैठी हुई खरपतवार, बीच में बैठा हुआ ये एडजेक्टिव है। भाई नोट तो 10 रुपए का होता है, नोट 100 रुपए का भी होता है, 50 रुपए का भी, 200 का भी, 500 का भी, 2000 का भी होता था। तो इस नोट ने तो, इन्होंने तो नोट के बारे में बताया कैसा नोट है। तो नोट एक नाउन है, उसके बारे में बताने वाला एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लग सकता। इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। बात समझन में आई जी? आके बाद नाउन सिंगुलर, आके बाद नाउन सिंगुलर, बीच में बैठी हुई खरपतवार में ऐसे नहीं लगाओगे, उसको प्लूरल नहीं बनाओगे, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है। फंक्शन वो एडजेक्टिव का कर रहा है। ओके जी, और क्वेश्चन ले लो। अब मैंने आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं, मैंने आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं, एक दो तीन चार। इस तरीके से बताऊंगा कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है। 10 रुपी नोट्स नहीं कर, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्लियर आएगा क्वेश्चन। बताओ। आ 10 रुपी नोट होगा, आके बाद नाउन सिंगुलर, आके बाद नाउन सिंगुलर होगा। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बता दो इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, यहां पे इसमें भी ऐसे लगी हुई है, इसमें भी ऐसे लगी हुई है, यहां पे इसमें ऐसे लगी हुई है, यहां पे इसमें ऐसे लगी हुई है, और यहां पे दोनों में से कहीं भी ऐसे नहीं है। चारों ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग है। आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है। मैं अभी आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना क्या होगा। टू गुड बॉयज होगा या टू गुड्स बॉय होगा? आप बोलोगे जी टू बॉयज आएगा, और गुड तो एडजेक्टिव है। दो के बाद नाउन प्लूरल आएगी, टू बॉयज। तो दो के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए। इसमें प्लूरल नहीं है, इसको कट्टस मारो। इसमें प्लूरल नहीं है, इसको कट्टस मारो। दो के बाद नाउन प्लूरल आएगी, तो या तो ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है। लेकिन टू के बाद बॉयज तो ठीक है, गुड तो उसके बारे में एडजेक्टिव है, उसमें एस नहीं लगा सकता। तो मेरे भाई टू नोट्स ठीक है, रुपी में मैस नहीं लगा सकता, तो ऑप्शन बी सही है। टू 10 रुपी नोट्स, इसका मतलब है दो हैं, 10 10 रुपए के दो नोट हैं, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 10 10 रुपए के दो नोट हैं। बात समझन में आ रही है? बात समझन में आ रही है? किसी को दिक्कत? कैसी भी दिक्कत, दाद खाद खुजली समस्या कलेश हो तो बता देना भाई। दो के बाद नाउन प्लूरल आएगी, बीच में बैठी खरपतवार में ऐसी आई एस नहीं लगानी है, नहीं लगानी है। और देख लो, अब ये वाला क्वेश्चन बता दो। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, होटल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बॉय वाला क्वेश्चन पूछा गया है, रुपी वाला नोट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने तीनों का ही कलेश काटने की कोशिश की आपके लिए। बताओ। स्पीड अच्छी रखना बस थोड़ी सी। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं गिन रहा हूँ कि मैंने 4 क्लास ली है नाउन की या 5 क्लास ली है। मैं फोकस कर रहा हूँ कि क्या मैं सिखा पाया, क्या जो मैंने आज क्लास ली उसमें मैंने जो रूल सिखाने थे क्या मैं सिखा पाया आपको? कोई दाद खाद खुजली समस्या कलेश नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश फोबिया दूर, बस भाई धन्यवाद। बस मैं यही चाहता था, आपका इंग्लिश फोबिया दूर हो जाए। एंग्लोफोबिया बोलते हैं उसे, एंग्लोफोबिया, वो दूर हो जाए आपका। बस, बस सिंपल सी बात है। आपको एक पहलवान से फाइट करनी है, आपके सामने, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है,
आपको उस पहलवान से फाइट करनी है। अगर आप उस फाइट को जीत जाते हो तो आपको गाड़ी मिलेगी, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सब चीज मिलेगा। नहीं करोगे तो भाई इधर उधर भटकते रहोगे जीवन भर। तो फाइट तो आपको करनी है। अगर आप उस पहलवान से ऑलरेडी डर रहे हो तो आप उससे कैसे जीत पाओगे? अगर उस पहलवान से आपका डर निकल जाए तो बिल्कुल आप मुकाबले की फाइट करोगे और अच्छे से तैयार होकर जाओगे तो जीतोगे भी। तो सबसे पहले तो आपको पहलवान का डर अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। सेम यही बात है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, अच्छी जॉब लेनी है, तो आपको किसी सब्जेक्ट का डर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली मेरी कोशिश है आपके अंदर से इंग्लिश का डर निकले। अगर डर निकल गया तो आप इंग्लिश को ज्यादा पढ़ोगे, इंग्लिश को एंजॉय करोगे, और जिस चीज को टाइम दोगे वो रिटर्न में आपको जरूर अवार्ड देगी, रिवॉर्ड जरूर मिलता है। आप बोलोगे जी ए के बाद नाउन सिंगुलर, ए के बाद नाउन सिंगुलर कहाँ कहाँ पे है? होटल है, ये हो सकता है। होटल्स तो नहीं हो सकता, ये दो नहीं हो सकते। बीच में बैठी हुई खरपतवार एडजेक्टिव है। 5 स्टार तो होटल के बारे में बता रहा है, ये 5 स्टार तो नहीं आएगा। अगर खाली 5 स्टार होता तो फिर आप स्टार्स करते। अगर खाली 5 स्टार होता तो फिर आप स्टार्स करते, 5 के बाद नाउन। लेकिन ये पूरा कंप्लीट मिलके एक नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज होते हैं। आ 5 स्टार होटल, पूरा कंप्लीट मिलके। तो मेरे भाई बीच में बैठी हुई तो खरपतवार है, उसमें एस नहीं लगेगा, उसमें एस, स्टार में एस नहीं लगेगा जी। ओके जी। अब अगला क्वेश्चन ले लो, ये वाला बता दो। अब क्या होगा, आप बोलोगे जी अब दिक्कत है क्या, टू के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, इसमें प्लूरल है, इसमें प्लूरल है, दो का तो राम नाम सत्य ही कर दो जी तुम। अब बीच में बैठी हुई खरपतवार में ऐसे नहीं लगेगी, इसमें लगी हुई है, ये गलत है, इसलिए ये ठीक है। टू मतलब दो होटल्स, दो होटल्स है 5 स्टार वाले। 5 स्टार यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगती। ये 5 स्टार तो होटल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। होटल 2 स्टार भी होते हैं, 3 स्टार भी होते हैं, 5 स्टार भी होते हैं, 7 स्टार भी होते हैं। ये तो होटल के बारे में बता रहा है, ऐसा होटल जो 5 स्टार है। तो ये तो एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बता रहा है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कभी भी ऐसे यस नहीं लगती है मेरे भाई। ओके। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट बताना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आ 7 डेज ट्रिप होगा या आ 7 डे ट्रिप होगा? आप बोलोगे जी आ के बाद नाउन सिंगुलर तो ट्रिप्स तो नहीं हो सकता, ट्रिप होगा। और बीच में बैठी हुई खरपतवार में ऐसे नहीं लगेगी, ये वाला ठीक है। अब 5 ईयर लॉन होगा, 5 ईयर लॉन्स होगा। आप बोलोगे आ के बाद नाउन सिंगुलर, यहां पे भी है, यहां पे भी है, 5 के बाद ईयर्स नहीं आएगा, ये तो एडजेक्टिव है, ये वाला ठीक हो गया। आ 100 आवर्स कोर्स होगा या कोर्सेज होगा? आप बोलोगे जी आ के बाद नाउन सिंगुलर, कोर्स यहाँ पे भी है, कोर्स यहाँ पे भी है, 100 आवर करना है, 100 आवर। आप बोलोगे 100 आवर्स में, 100 के बाद इसमें एस चाहिए, नहीं लगेगी। और 26 माइल्स रन होगा, 26 माइल रन होगा। 26 मील की एक रन है, रन तो कितनी है, दूरी तो एक ही है मेरे भाई। तो आ के बाद रन आएगा, आ के बाद रन आएगा। 26 माइल्स नहीं होगा, माइल होगा, बीच में बैठा हुआ एडजेक्टिव है, एस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई। ओके। अब ये वाला और लास्ट देख लो, इन दोनों में अंतर समझ लेना, अंतर समझ लेना। ठीक है। ये बिल्कुल वही रूल है, ये वही वाला रूल है, बॉयफ्रेंड वाला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला। मेरे भाई ये नाउन है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे काउंटिंग नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, एडजेक्टिव में कभी भी ऐसे यस नहीं लगाते हैं। बताओ। आप बोलोगे जी 200, 200, 200 के बाद रुपीज, 200 बॉय आएगा, बॉयज। देखो 200 के बाद अब मेरे को नाउन चाहिए, तो 200 के बाद 200 बॉयज आएगा ना, तो 200 रुपी नहीं आएगा, रुपीज आएगा। 200 रुपी, अब नोट आएगा, नोट्स आएगा। अब आप बोलोगे जी आके बाद नाउन सिंगुलर चाहिए, तो नोट आएगा, नोट्स नहीं आ सकता, नोट्स नहीं आ सकता। और 200 में रुपी में भी ऐसे नहीं लगाऊंगा, अभी एडजेक्टिव बन गया। यहां पे रुपी नाउन का फंक्शन कर रहा है, यहां पे रुपी एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि नाउन का फंक्शन नोट ने कर दिया है। अब तो ये नोट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक नोट है 200 रुपए का, 200 रुपए का एक नोट है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, एक नोट है। ओके। ये वाला क्वेश्चन देख लो।
आप बोलोगे जी टू के बाद नाउन प्लूरल, टू के बाद नोट्स आएगा, नोट नहीं आएगा, बीच में बैठी हुई खरपतवार, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर, ये वाली चीज क्लियर है आज की, क्लियर है मेरे भाई? ओके, एक बार थम अप करेंगे, हाँ सर जी ये वाला रूल बहुत अच्छे से हम समझ गए हैं। अब जीवन में हम क्या हमारे पोते पड़पोते भी इसको गलत नहीं करेंगे। एक बार ऐसे थम अप कर दो कि हम क्या हमारे पोते पड़पोते, आपके बच्चे होंगे उन्हें सिखा देना ये रूल, फिर आपके उनके बच्चे होंगे, तो भाई आप, मैं चाहूंगा आप अपने बच्चों के साथ साथ, सबसे अच्छा बच्चा अपने दादा से सीखता है। आपने देखा होगा जो लोग एयरफोर्स में होते हैं ना, उनके बच्चे एयरफोर्स में जाते हैं, उसका रीजन क्या है? वो टाइम से रिटायरमेंट लेके आते हैं, अपने पोतों को वो खुद पढ़ाते हैं। जिसके दादा एयरफोर्स में, उसके पोते एयरफोर्स में बहुत मिलते हैं आपको, आपने देखा होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। दुनिया में जिसका दादा पढ़ा लिखा है, अपने पोते को पढ़ा रहा है, वो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता लाइफ में। आप देख लेना कभी भी। बाकी के भी होते हैं, लेकिन उनके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं जिनके दादाजी पढ़े लिखे हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिनके दादाजी पढ़े लिखे नहीं है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे ना, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। तो आप पढ़ लिख जाओ, आपको अपने पोते पढ़ाने हैं, पोते पोती पढ़ानी है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। ओके, अब एक छोटी सी बात और है। अब हमारे कुछ न्यूमेरल नाउन्स होते हैं, मैं फिर मिक्स क्वेश्चन लूंगा आपसे, मिक्स क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा, क्वेश्चन में मिक्स लूंगा। ये वाला रूल और करा दूं, ये भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ है, ये भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ है। मिक्स क्वेश्चन आपसे करा रहा हूं, फिर इन दोनों के रूल्स के मैं मिक्स क्वेश्चन आपसे लूंगा। हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, इन्हें शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये एस डी वाले वर्ड है। ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, डॉजन स्कोर्स होता है कौड़ी, 1 रुपए की कोई चीज 20 मिले तो उसे कौड़ी बोलते हैं। 100 आपको पता है, 1000 पता है, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन तो आपको पता ही है। ये हमारे न्यूमेरल नाउन होते हैं, नंबर बताने वाले नाउन। न्यूमेरल नाउन मतलब नंबर बताने वाले नाउन। ये नाउन का फंक्शन भी करते हैं, एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। जब ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे, क्या मैं इनमें ऐसे ये लगा सकता हूं? मेरा क्वेश्चन आपसे है, जब ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे तो क्या मैं इनमें एस चिपका सकता हूं मेरे भाई? बताओ। भाई फंक्शन से पता चलता है, लास्ट वर्ड हमारा नाउन होगा, बीच की खरपतवार एडजेक्टिव। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। आप बताओ, अगर ये एडजेक्टिव बन जाए तो क्या मैं इनमें ऐसे लगा सकता हूं? ये उसी से रिलेटेड है, ये उसी से रिलेटेड रूल है। मैंने बोला टू डॉजन्स बनानाज, क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप मुझे बताएंगे क्या ये सही है? आप बोलोगे जी कि जो बनानाज है ना, ये नाउन है, इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में तो कभी ऐसे नहीं लगती है, इसका मतलब टू डॉजन्स बनानाज गलत होगा। बनानाज लिखूं, बनाना लिखूं? आप बोलोगे जी 2 डॉजन का मतलब है 2 गुणा 12, मतलब कि 24, और 24 24 बॉय आएगा बॉयज आएगा? 24 के बाद तो नाउन प्लूरल ही आनी चाहिए। अगर मैं बोलूं आ वन, 1 डॉजन बनाना, बताना कहां पे गलती है? 1 डॉजन बनाना में कहां पे गलती है? बताना मुझे कहां पे गलती है? आप बोलोगे जी, आप बोलोगे जी, देखो वन, देखो बनाना नाउन है, उसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में काउंटिंग बताए, उसका रंग बताए, उसका रूप बताए, उसका आकार बताए, उसका स्वभाव बताए, सब एडजेक्टिव है। तो ये तो नाउन की काउंटिंग बता रहा है, तो ये तो 1 डॉजन मतलब 12। अब आप मुझे बताओ, 12 बॉयज आएगा बॉय आएगा? आप मुझे खुद बताओ, 12 बॉय आएगा या बॉयज आएगा? अब आप ये मत बोलना जी वन के बाद तो नाउन सिंगुलर आती है, ये वन नहीं है, काउंटिंग 1 डॉजन है, ये न्यूमेरल नाउन है, वन नहीं है, 1 डॉजन है, 1 दर्जन 12 होते हैं, तो 12 के बाद तो बॉयज आएगा।
तो 1 डजन के बाद भी बनानाज आएगा क्योंकि संख्या में 12 है। ठीक है, तो जब तो ये फंक्शन करते हैं, अब रूल देख लेना क्या है। रूल ये है, अगर इनसे पहले कोई कोई काउंटिंग है तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं, होते हैं और इनमें एस या ईएस नहीं लगाते। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर काउंटिंग नहीं दी है, अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं है तो ये नाउन का फंक्शन करते हैं, तब इनमें एस तथा ऑफ का प्रयोग होता है। तब इनमें एफ या एफ का ऑफ का दोनों का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं, देखो डॉजन से पहले दर्जन से पहले कोई काउंटिंग नहीं है तो आपको इनमें एस लगानी है, ऑफ लगाना है, और इनके बाद तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगी। डॉजन्स ऑफ एग्स का मतलब है दर्जनों अंडे, दर्जनों अंडे जी, दर्जनों अंडे। भाई वॉइस प्रॉब्लम देखना एक बार, क्या इशू है? नहीं सही होनी चाहिए वॉइस तो। अभी हैवीली लॉसेस नहीं होगा, वो हैवी लॉसेस होता है यार, पता नहीं भाई ये। भाई जब पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूंगा, आप लोग तो पता नहीं जहां पढ़ा रहा हूं वहां फोकस नहीं करेंगे, जहां नहीं पढ़ा रहा हूं वहां अपना दिमाग लगाते रहेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स बिल्कुल ठीक है। अब 100 से पहले काउंटिंग नहीं है तो 100 में ऑफ लगानी है, एस लगा के बाद में ऑफ लगानी है। तो ये रूल आपको उसमें मिल जाएंगे, मैं इन्हें यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि मेरे को आगे लिखना है, मेरे को आगे लिखनी है कुछ चीजें। देखो, दो चीजें शॉर्ट डायरी में एक बात लिख लेना, ये वाला रूल लिख के सिर्फ एक बात लिख लेना, 200 बॉयज, और दूसरा लिखना 100 हंड्रेड्स ऑफ बॉयज। अगर पहले काउंटिंग है, सिर्फ इतनी सी बात है, अगर पहले काउंटिंग है तो ये एडजेक्टिव है, एस नहीं लगेगी। अगर पहले काउंटिंग नहीं है तो ये मेरा नाउन है तो इसमें एस लगेगी और ऑफ का यूज होगा। डॉजन्स ऑफ एग बोलो या 1 डॉजन, 2 डॉजन, 3 डॉजन, 4 डॉजन एग्स बोलो, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स बोलो या 100, 200, 300, 400 बुक्स बोलो, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस बोलो या 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 विलेजेस बोलो। उसके बाद आप जो आपका मन करे 1 2 3, फिर आप 1000 लिखोगे, 1000 विलेजेस, विलेजेस। समझ रहे हो मेरे भाई बात को? अब विलेजेस होगा। अब एग्जामिनर कैसे देता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर ऐसे देगा, देखना। 2 डॉजन बनाना, 2 डॉजन बनाना, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा, या बोलेगा डॉजन ऑफ बनाना। आप बोलो जी कहां पे गलती है? आप बोलेंगे, एग्जामिनर उल्टे काम करता है, तो 2 के बाद अगर डॉजन आएगा तो एस नहीं लगेगा, अगर डॉजन से पहले काउंटिंग नहीं है तो एस लगेगा। एग्जामिनर इस तरीके से गलतियां करता है, इस तरीके से आपको गलती करके देगा। अब मैं आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, बहुत ध्यान से करना। दोनों क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों वाले रूल मिला दिए एक साथ। अब मैंने इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कुछ पुट किए हैं। क्वेश्चन ज्यादातर पीवाईक्यू है,
आप मुझे बताएंगे कहां पे एरर है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, टेस्ट योर सेल्फ है भाई, अपने आप को आंको, अपने आप का आकलन करो, आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपने कितनी चीजें सीखी है। अंग्रेज मत बनना बस, एक ही रिक्वेस्ट होती है, घने अंग्रेज मत बनना बस। वुड मेरा मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू सब्जेक्ट है, प्लीज एक एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, लैंड मेरे भाई V1 है, लैंड लेंट लेंट होता है। मी 10,000 रुपीज, 10, अबे यार इस टाइपिस्ट का मैं क्या करूं। यहां पे क्या था, 10,000 था, 10,000 था क्वेश्चन में, आपको थाउजेंड्स नहीं करना है। एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन था, रियल क्वेश्चन था, वो 10,000 था। आ जाएगा, भी समझ आएगा, नो एरर, बहुत गजब, बहुत गजब। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन को मैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वुड की जगह आई थिंक कुड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो नो एरर था, वहां पे थाउजेंड में ऐसे लगता था, वो गलत होता। वो ऐसे लग के आया था, पता है क्या, हमारे टाइपिस्ट को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। उसको उसको बनाना की स्पेलिंग भी नहीं पता। तो वो बनाना BNA ANA लिख देगा, और फिर वहां गलत दिखा देगा रेड करके। वो वाला वो यूज करता है। फिर वो देखेगा गूगल, और वो उसने वो ऑन कर रखा है, तो फिर वो वर्ड सजेशन दिखा देगा, बनाना सही है, वो वहां से कॉपी पेस्ट मार देगा। तो ऐसे ही मैंने उसको गलती करके एग्जाम क्वेश्चन दिया है। वो वहां पर रेड लाइन बन गई, उसको लगा ये मेरी टाइप, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरे से। उसे ग्रामेटिकल एरर से कोई मतलब नहीं है, उसे लगता है मेरे से मिस्टेक हुई है। अब वो फिर वहां ऊपर ऑप्शन में आ जाएगा 1,000, वो उसे वहां से क्लिक कर देगा। इस तरीके से भद्द पीट देता है वो। आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू, सम के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, सम बॉयज होता है तो सम एस्टिमेट्स, बिल्कुल ठीक है। देयर के बाद वर्ब प्लूरल है तो आगे की नाउन प्लूरल होनी चाहिए। 7,000, 7 के बाद थाउजेंड नहीं आएगा, 7,000 आएगा। और एक बात और, क्या मैं यहां पे टाइप कर दूं, टाइप ऑफ कर दूं, क्या मैं टाइप कर दूं, आप मुझे बताएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, 7,000 बॉय आएगा या बॉयज आएगा, ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। 7,000 बॉय या बॉयज ऑफ आवर इंस्टीट्यूट हैव बीन क्वालिफाइड फॉर SSC मेंस। ये मैं विश कर रहा हूं, 7,000 स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हो जाएं इस बार मेंस के लिए, और मेंस में 7,000 में से 5,000 फाइनल भी कर दें। 7,000 के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा, आप बोलोगे जी 7,000 के बाद बॉयज आएगा तो बॉय नहीं आएगा, तो 7,000 के बाद टाइप नहीं आ सकता, टाइप नहीं आ सकता। टाइप्स बिल्कुल ठीक है, टाइप्स बिल्कुल ठीक है, टाइप नहीं कर सकता मैं। 7,000 बॉयज होता है ना, तो 7,000 मतलब 7,000, टाइप्स मतलब प्रकार के। ओके, टाइप्स ही रहेगा। आगे बढ़ जाता हूं। थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे, काट देना इसमें से। फ्लो नहीं बन रहा है, क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाए थे, बहुत मन करके बनाए थे मैंने पिछले बैच में। अब मैं बैठता हूं ना, मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा, मुझे लगता है ये वाले ना, ये बेस्ट है, अपने आप में परफेक्ट है, और परफेक्ट चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। तो मैं इसलिए पुरानी क्लास का जो मैंने सीरियल बैच है उसके एग्जाम्पल ही सेम रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई अगर सच में नन्ना मुन्ना राई बनोगे ना, तो मैं तुम्हें अपना सिपाही मानूंगा इंग्लिश के, तुम मेरे इंग्लिश के सिपाही हो।
फिर देखना तुम इंग्लिश में कैसे धमाल मचा के आओगे। ध्यान देना, आप बोलोगे जी 1000 से पहले कोई काउंटिंग नहीं है, 1000 के बाद ऑफ भी लगा हुआ है, तो 1000 नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ होगा। क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ होगा। पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक है। whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotel। बताओ। आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर पहले कुछ नहीं लगा है तो मैं 5 ईयर्स बॉय लिखूंगा, या मैं 5 ईयर बॉय लिखूंगा, या मैं 5 ईयर बॉयज लिखूंगा? अगर ए एन लग जाए तो मेरी मजबूरी है, देखो, अगर आ है, आ के बाद मेरी मजबूरी है बॉय लिखने की। अगर टू है तो मेरी मजबूरी है बॉयज लिखने की। अगर ना आ है ना टू है तो मैं बॉय भी लिख सकता हूं, बॉयज भी लिख सकता हूं। बॉय का मतलब एक लड़का, बॉयज का मतलब एक से अधिक लड़के। आप बोलोगे जी 5 ईयर आप बॉय भी लिख सकते हो, 5 ईयर बॉयज भी लिख सकते हो, लेकिन ईयर में कभी एस नहीं लगा सकते, ईयर में कभी एस नहीं लगा सकते। तो वेन एवर, जब कभी भी ही सिंगुलर सब्जेक्ट गो सिंगुलर वर्ब टू मुंबई, ही सिंगुलर सब्जेक्ट स्टे सिंगुलर वर्ब इन, 5 के बाद स्टार्स नहीं आएगा, स्टार आएगा, क्योंकि होटल मेरा नाउन है। तो 5 स्टार होटल करो, होटल्स करो, अलग मीनिंग है। जब कहीं भी वह मुंबई जाता है तो वह 5 स्टार, 5 सितारा होटलों में रुकता है, या 5 सितारा होटल में रुकता है। अगर होटल में रुकता है तो एक ही होटल की बात की जा रही है, होटलों में रुकता है तो 5 सितारा अलग अलग होटल्स हैं उनमें रुकता है वो। लेकिन 5 के बाद स्टार्स नहीं आएगा, क्योंकि होटल मेरा नाउन है, नाउन मेरा होटल है। ठीक है जी, ओके। अगर मैंने आ लगा दिया तो फिर मैं होटल्स नहीं कर सकता, फिर मेरा होटल ही करना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे होटल्स ही करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉ V2 है, सी सॉ सीन, 4 मतलब 4, 12 ईयर्स बॉय, मेरे भाई 4 के बाद नाउन प्लूरल आएगी, बॉयज आएगा, 4 बॉयज। बीच की खरपतवार SCIS नहीं लगेगी, SCIS नहीं लगेगी। आई सा 4 12 ईयर बॉयज वॉकिंग इन अ फैक्ट्री। मैंने देखा 4 12 साल के लड़के, 12 साल के 4 लड़के थे, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, 4 लड़का, तो 4 लड़के थे तो बॉयज लगा दिया। एज 12 साल थी तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, उसमें एस नहीं लग सकता है। 5 ईयर्स एगो होगा, एगो नाउन नहीं है, एगो नाउन नहीं है। अब हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, यू आर अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। 5 के बाद ईयर आएगा या ईयर्स आएगा, आप मुझे बताओ, बताओ क्या आएगा। मैंने ये वाली बात कराई तो है, 5 के बाद ईयर्स आएगा, क्योंकि बाद में नाउन नहीं है, एगो नाउन नहीं है, एगो एक एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। माई फ्रेंड आस्क मी 10,000 नहीं होगा, 10,000 रिपीट होगा, बट आई हैव टू रिफ्यूज, आई हैड टू रिफ्यूज, मेरे दोस्त ने मुझसे 10,000 रुपए मांगे लेकिन मुझे रिफ्यूज करना पड़ा। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। लास्ट क्वेश्चन है, 5,000 नहीं होगा, 5,000 होगा, या दूसरा मैं लिख सकता हूं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ये मैं लिख सकता हूँ। 5,000 रुपीज फिक्स है, 5,000 रुपए, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का मतलब है अलग अलग है। 5,000 रुपीज प्लूरल है लेकिन फिक्स है, इसलिए वॉज आया था, इसलिए वॉज आया। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम आपकी क्लास को खत्म करते हैं, अब आप अपनी मैथ की क्लास को ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की पढ़ाई हुई एक एक बात आपको समझ आई होगी। बाय बाय, अब मिलते हैं आपको शाम को वोकेबलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।